उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों तथा उनके उत्तर की श्रृंखला में आइए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 से पूछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तर। इस कड़ी में देखते हैं पहला प्रश्न, Which amongst the following is not exempted from operation of UP Urban Building Regulation of Letting, Rent and Eviction Act 1972? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के प्रवर्तन से उन्मुक्त नहीं है? ए. Any building of which the government or a local authority or a public sector corporation or a cantonment board is the landlord. B. Any building belonging to or vested in a recognized educational institution. C. Any building of which the government or a local authority or a public sector corporation or a cantonment board is the tenant. And D. Any building whose monthly rent exceeds 2000 rupees. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. Any building of which the government or a local authority or a public sector corporation or a cantonment board is the tenant. इस प्रकार के भवन 1972 के अधिनियम से एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें तो इसके ऑप्शन ए में अ बिल्डिंग ऑफ विच द गवर्नमेंट आर लोकल अथॉरिटी आर अ पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन आर अ कैंटोनमेंट बोर्ड इज द लैंड लॉर्ड। अगर वो लैंड लॉर्ड है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन अगर ऐसी बिल्डिंग टेनेंट है, अगर ऐसी बिल्डिंग में गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड टेनेंट है तो ऐसी बिल्डिंग को अधिनियम के तहत एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 2 देखना पड़ेगा जो एग्जेम्पशंस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट के बारे में बताता है। संक्षेप में अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होता है। गवर्नमेंट, जहां पर वेयर गवर्नमेंट इज लैंडलॉर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या सरकार भवन का लैंडलॉर्ड है। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड शिक्षण संस्थान का भवन, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। तीसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सार्वजनिक धार्मिक संस्थान। चौथा, वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ औलाद, वक्फ। पांचवा, बिल्डिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री, कारखाने का भवन। छठा, औद्योगिक प्रयोजनों के भवन, बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। सातवां, सार्वजनिक मनोरंजन के भवन, पब्लिक इंटरटेनमेंट। आठवां, सहकारी समिति। नौवां, 2000 से अधिक मासिक किराए का भवन। 10वां, विदेशी मिशन का भवन। संक्षेप में अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होता है। एक, गवर्नमेंट इज लैंडलॉर्ड, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तीसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। चौथा, वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ औलाद। पांचवा, बिल्डिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री। छठा, इंडस्ट्रियल पर्पज। सातवां, पब्लिक इंटरटेनमेंट। आठवां, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नौवां, रेंट एक्सीड्स 2000 रुपीज। 10वां, इंटरनेशनल एजेंसीज द टेनेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का भवन। दूसरा, शिक्षण संस्थान का भवन। तीसरा, सार्वजनिक धार्मिक संस्था या न्यास का भवन। चौथा, वक्फ का भवन। पांचवा, कारखाने का भवन। छठवां, औद्योगिक प्रयोजनों के भवन। सातवां, सार्वजनिक मनोरंजन के भवन। आठवां, सहकारी समिति का भवन। नौवां, 2000 से अधिक मासिक किराए का भवन। 10वां, विदेशी मिशन का भवन। अगला क्वेश्चन है, Which amongst the following is not ground under section 20 of the UP Urban Building Regulation of Letting, Rent and Eviction Act 1970 for instituting a suit for eviction? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए एवं बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 20 के अधीन बेदखली के लिए वाद संस्थित करने हेतु आधार नहीं है? ए, that the tenant is in arrear of rent for not less than 4 months and has failed to pay the same to the landlord within 1 month
from the date of service upon him of notice of demand। यह कि किराएदार 4 माह से अनधिक के लिए किराए का बकायेदार है और स्वयं पर मांग की नोटिस की तामील की तिथि से 1 माह के भीतर भवन स्वामी को उसे संदप्त करने में असफल रहा है। बी, that the tenant has, without the permission in writing of the landlord, made or permitted to be made any such construction or structural alteration in the building as is likely to diminish its value or utility or the disfigure it। यह कि किराएदार ने भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई ऐसा निर्माण या भवन में संरचनात्मक परिवर्तन किया है या किए जाने के लिए अनुज्ञात किया है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता कम हो जानी या इसका विरूपित होना संभाव्य है। सी, that the tenant, without the permission of the landlord, allowed one of his relatives to live with him in the tenanted accommodation। यह कि किराएदार ने बिना भवन स्वामी की अनुमति के किराए के स्थान में अपने साथ एक संबंधी को रहने के लिए अनुज्ञात किया है। और ऑप्शन डी है that the tenant has sublet in contravention of the provisions of section 25 or as the case may be of the old act the whole or any part of the building। यह कि किराएदार ने भवन के संपूर्ण भाग को या किसी भाग को यथास्थित धारा 25 या पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में उप किराए पर उठा दिया है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। यह कि किराएदार ने बिना भवन स्वामी की अनुमति के किराए के स्थान में अपने साथ एक संबंधी को रहने के लिए अनुज्ञात किया है। इस आधार पर बेदखली का वाद संस्थित करने हेतु धारा 20 के अधीन आधार नहीं होगा। बाकी के ऑप्शन सेक्शन 20 में उल्लिखित किए गए हैं। धारा 20 की उपधारा 2 में उल्लिखित आधारों पर किराएदार की बेदखली के लिए वाद लाया जा सकता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए जो कि सेक्शन 20 क्लास 2A में, ऑप्शन बी सेक्शन 20 क्लास 2C में और ऑप्शन डी सेक्शन 20 क्लास 2E में उल्लिखित हैं। इन आधारों पर किराएदार की बेदखली के लिए वाद लाया जा सकता है, जबकि सी उल्लिखित किसी भी क्लास में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता और इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। Against an order of release passed by the district magistrate under section 16 of UP Urban Building Act 1972, an appeal is maintainable before the district judge. B, an appeal is maintainable before the commissioner. C, the revision is maintainable before the district judge. D, the revision is maintainable before the high court। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए एवं बेदखली अधिनियम 1972 की धारा 16 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्मुक्ति के आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण पोषणीय है, मतलब ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 18 देखना होगा जो कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट और रिलीज यानी प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील से संबंधित है। सेक्शन 18 क्लास 1 नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 16 और सेक्शन 19 whether made before or after the commencement of this section, but any person aggrieved by a final order under any of the said sections may within 15 days from the date of such order prefer a revision to the district judge on any one or more of the following grounds, namely कोई अपील धारा 16 या धारा 19 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी। सेक्शन 18 ये कहता है कि आप सेक्शन 16 और सेक्शन 19 के विरुद्ध किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते हैं, किंतु
15 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण की लिए आवेदन दे सकते हैं निम्न। What is the maximum period within which landlord is required to give notice to the magistrate regarding the filling of vacancy under section 15 of the UP Urban Regulation of Letting, Rent and Eviction Act 1972? उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए का विनियमन किराए एवं बेदखली अधिनियम 1972 की धारा 15 के अंतर्गत खाली भवन के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को मकानदार द्वारा अधिकतम कितने दिन के भीतर सूचना दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 2 weeks, बी 7 days, सी 30 days, डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी 7 days, 7 दिन के भीतर सूचना दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 15 देखना होगा, जो कि ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट वैकेंसी टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट को रिक्ति की सूचना देने का दायित्व मकान मालिक का और किराएदार दोनों का है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 क्लास 1, प्रत्येक मकान मालिक ऐसा भवन खाली होने के 7 दिन के भीतर ऐसे रिक्ति की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 क्लास 2, एवरी टेनेंट कि वह भवन खाली कर रहा है कम से कम 15 दिन पहले ऐसी सूचना मकान मालिक को तथा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। A landlord is entitled to receive following additional payment over and above the amount of rent for admitting a tenant. किराएदार द्वारा स्वीकृत किराए से मकान मालिक निम्नलिखित अतिरिक्त रकम या उससे अधिक प्राप्त करने का हकदार है। ए प्रीमियम अप टू ₹1 लाख, बी रेंट अप टू 3 months, सी एनी अमाउंट एज प्रीमियम इक्विवेलेंट टू एग्रीड रेंट, एंड ऑप्शन डी नो एडिशनल अमाउंट आर प्रीमियम अदर देन एग्रीड रेंट। इसका सही ऑप्शन है डी, सिवाय सम्मत किराए के लिए कोई अतिरिक्त रकम या प्रीमियम नहीं लेगा। इसके आंसर के लिए हमें सेक्शन 4 देखना होगा, जो कि चैप्टर 2 में है और चैप्टर 2 रेगुलेशन ऑफ रेंट या किराए के विनियमन से संबंधित है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम एंड रेंट पेएबल जनरली, प्रीमियम का निषेध और सामान्यतया देय किराए के बारे में बताता है। क्लास 1 के अकॉर्डिंग नो लैंडलॉर्ड शैल टेक और रिसीव फॉर एडमिटिंग अ टेनेंट टू एनी बिल्डिंग एनी प्रीमियम और एडिशनल पेमेंट over and above the rent payable, therefore nor shall a tenant take or receive any premium for admitting a subtenant or any other person. कोई मकान मालिक किसी भवन में किसी किराएदार को बसाने के लिए भवन के देय किराए से अधिक कोई भी लाभ या अतिरिक्त भुगतान नहीं लेगा और न उसे स्वीकार करेगा। और कोई किराएदार अगर वो सबलेटिंग कर रहा है तो या अन्य व्यक्ति को बसाने के लिए उससे कोई अधिलाभ नहीं लेगा और न उसे स्वीकार करेगा। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिटरमिन स्टैंडर्ड रेंट अंडर यूपी एक्ट नंबर 13 ऑफ 1972 आर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन ऑफिसर, सी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, डी डिस्ट्रिक्ट जज। 1972 के यूपी एक्ट नंबर 13 के अंतर्गत मानक किराए के उदाहरण के लिए सक्षम प्राधिकारी है ए जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके आंसर के लिए सेक्शन 9 देखना होगा, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट या मानक किराए के उदाहरण के बारे में बताता है। Section 29A of UP Urban Building Regulation of Letting, Rent and Eviction Act 1972 applies to which one of the following category of tenancy? उत्तर प्रदेश नगर भवन किराए पर देने किराए एवं बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 29A किराएदारी की निम्न में से किस श्रेणी पर लागू होती है? ए फिक्स्ड टर्म टेनेंसी ऑफ बिल्डिंग, बी tenancy of land where tenant has built permanent structure with consent of landlord, C subtenancy where subtenant was inducted with consent of landlord, D none of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी,
टेनेंसी ऑफ लैंड वेयर टेनेंट हैज बिल्ट परमानेंट स्ट्रक्चर विद कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ऐसी भूमि को किराएदारी जहां किराएदार ने भूस्वामी की सहमति से अस्थायी संरचना का निर्माण कर लिया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें सेक्शन 29A क्लास 2 देखना होगा। सेक्शन 29A क्लास 2 के अकॉर्डिंग दिस सेक्शन applies only to land let out either before or after the commencement of this section where the tenant with the landlord's consent has erected any permanent structure and incurred expenses in execution thereof। यह धारा केवल उस भूमि पर लागू होगी जो इस धारा के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किराए पर दी गई है, यदि किराएदार ने मकानदार की सहमति से कोई अस्थायी संरचना की हो और उसके निष्पादन पर व्यय किया हो। सेक्शन 29A प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन टू सर्टेन क्लासेस ऑफ टेनेंट्स ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग एग्जिस्ट, या कतिपय श्रेणी के किराएदारों को जिस भूमि पर भवन बने हों उससे बेदखल करने के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। सेक्शन 29A क्लास 1 के अकॉर्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड शैल हैव द मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन क्लास A एंड J ऑफ सेक्शन 3 विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड लैंड फॉर द वर्ड बिल्डिंग। इस धारा के प्रयोजन के लिए किराएदार और मकान मालिक के अर्थ शब्द भवन के स्थान पर शब्द भूमि को रखते हुए क्रमशः वही होंगे जो धारा 3 के खंड क और अ में उनके लिए दिए गए हैं। धारा 3 का खंड ए या क टेनेंट से संबंधित है। धारा 3 का खंड जे जो कि लैंडलॉर्ड या मकानदार से संबंधित है। सेक्शन 3 डेफिनेशंस क्लास के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है द टेनेंट ऑफ बिल्डिंग गवर्न्ड बाय यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 कैन डिपॉजिट रेंट बिफोर द कोर्ट इफ रिफ्यूज्ड बाय लैंडलॉर्ड अंडर। किसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश नगर भवन अधिनियम 1972 द्वारा विनियमित किसी भवन का किराएदार न्यायालय के समक्ष किराया जमा कर सकता है यदि भूस्वामी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ए सेक्शन 16, बी सेक्शन 21, सी सेक्शन 30 क्लास 2, डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 30। सेक्शन 16 जो है ये अलॉटमेंट एंड रिलीज ऑफ वैकेंट बिल्डिंग या रिक्त भवन का अलॉटमेंट या निर्मुक्ति के संबंध में वो बंद करता है। सेक्शन 21 जो है प्रोसीडिंग्स फॉर रिलीज ऑफ बिल्डिंग अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ टेनेंट, किराएदार के अध्यासन, ऑक्यूपेशन की हिंदी अध्यासन दी गई है जिसको सामान्य अर्थ में आप अधिकार या कब्जे में समझ सकते हैं। तो सेक्शन 21 किराएदार के अध्यासन में भवन की निर्मुक्ति के लिए कार्यवाही से संबंधित है। और सेक्शन 30 डिपॉजिट ऑफ रेंट इन कोर्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, या कुछ परिस्थितियों में न्यायालय में किराया जमा कराने से संबंधित है। सेक्शन 30 क्लास 1 के अकॉर्डिंग if any person claiming to be tenant of a building tenders any amount as rent in respect of the building to its alleged landlord and the alleged landlord refuse to accept the same, then the former may deposit such amount in the prescribed manner and continue to deposit any rent which he alleged to be due for any subsequent period in respect of such building until the landlord in the meantime signifies by notice in writing to the tenant his willingness to accept it। सेक्शन 30 क्लास 1 कहता है यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने को किसी भवन का किराएदार बताए अपने तथाकथित मकान मालिक को उस भवन के संबंध में किराए की धनराशि दे और
ऐसा मकान मालिक उसे लेने से इनकार करे तो वह व्यक्ति उस धनराशि को नियत रीति से जमा कर सकता है और ऐसे भवन के संबंध में किसी भी पश्चातवर्ती अवधि के लिए उसके कथनानुसार देय होने वाले किराए को लगातार तब तक जमा करता या कर सकता है जब तक कि मकान मालिक इस बीच उसे लिखित सूचना देकर किराया स्वीकार करने की अपनी इच्छा प्रकट न कर दे। सेक्शन क्वेश्चन ऑफेंस अंडर यूपी एक्ट नंबर 13 ऑफ 1972 इज ट्राइबल बाय। 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है। ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी रेंट कंट्रोल एविक्शन ऑफिसर, सी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, डी कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर दिस सेट पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। 1972 के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट अपराधों का विचारण कर सकेगा। इसके लिए हमें सेक्शन 33 देखना होगा जो कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस से संबंधित है। सेक्शन 33 क्लास 1 नो प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट अथॉराइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट provided that where the DM has improperly or illegally declined to authorize the making of a complaint, the Commissioner may, of his own motion or an application made in this behalf, direct him so to do. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोग जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी परिवाद के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा, परंतु यदि जिला मजिस्ट्रेट ने अनुचित या अवैध रूप से परिवाद प्राकृत करने से इनकार कर दिया हो तो आयुक्त स्वतः या आवेदन पत्र दिए जाने पर उसे ऐसे परिवाद प्राकृत करने के लिए निर्देश दे सकता है। सेक्शन 33 क्लास 2 के अकॉर्डिंग नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी सच ऑफेंस। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर एविक्शन अंडर सेक्शन 20 ऑफ यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। उत्तर प्रदेश नगर भवन किराए पर देने किराया एवं बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 20 के अंतर्गत बेदखली हेतु वाद दायर करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है। ए टेनेंट हैज कॉज्ड सब्सटेंशियल डैमेज टू द बिल्डिंग, किराएदार ने भवन को भारी क्षति पहुंचाई है। बी टेनेंट हैज नॉट पेड रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। सी टेनेंट हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ यूजिंग द बिल्डिंग फॉर illegal purpose। D. Tenant has allowed to occupy the building as a part of his contract of employment under the landlord and his employment has ceased। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टेनेंट हैज नॉट पेड रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ये कोई आधार नहीं है किराएदार को भवन खाली कराने के लिए या बेदखल कराने के लिए वाद दाखिल करने का आधार। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 20 देखना होगा। सेक्शन 20 जो कि बार ऑफ सूट फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड से संबंधित है या सिवाय विनिर्दिष्ट कारणों के किराएदार का बेदखल करने के लिए वाद पर रोक से संबंधित है। सेक्शन 20 क्लास 2 के अकॉर्डिंग Section 20 Clause 2 A suit for the eviction of a tenant from a building after the determination of his tenancy may be instituted on one or more of the following grounds, namely किसी भवन के से किराएदार को उसकी किराएदारी की समाप्ति पर बेदखल करने के लिए
निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारणों से कोई बार संस्थित किया जा सकता है, अर्थात ए दैट द टेनेंट इज इन एरियर्स ऑफ रेंट फॉर नॉट लेस देन 4 months and has failed to pay the same to the landlord within 1 month from the date of service upon him of notice of demand। किराएदार पर कम से कम 4 महीने का किराया बाकी है और उस पर मांग की नोटिस के व्यक्तिगत तामील होने के 1 महीने के भीतर उसका भुगतान उसने मकान मालिक को नहीं किया है। इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू टेनेंट who is a member of the armed forces of the union and in whose favor the prescribed authority under the Indian Soldiers Litigation Act 1925 had issued a certificate that he is serving under special conditions within the meaning of section 3 of the act, or where he has died by enemy action while so serving, then in relation to his heirs the words 4 months in this class shall be deemed to have been substituted by the words 1 year। इसमें एक प्रोवाइजो है जो विहित प्राधिकारी को यह प्रमाण पत्र देने का अधिकार देता है कि अगर कोई आर्म फोर्सेस का मेंबर है तो ऐसी दशा में उसको, या यदि वह ऐसी कार्यवाही में दिवंगत हो गया है तो उसके उत्तराधिकारियों को या वारिसों को 4 महीने के स्थान पर 1 वर्ष प्रतिस्थापित किया समझा जाएगा। बाकी के ग्राउंड 2A से लेकर के G तक दिए गए हैं। क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन टू रिस्टोर एमिनिटीज illegally withheld by the landlord would lie before। भूस्वामी द्वारा अवैध रूप से रोकी गई सुविधाओं को बहाल करने के लिए आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत होगा? ए रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन ऑफिसर, बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, डी डिस्ट्रिक्ट जज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी या विहित प्राधिकारी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 27 देखना होगा जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग एमिनिटीज या सुख सुविधाओं के संबंध में मकान मालिक के आभारों का बाध्यकरण। यहाँ पर इन्फोर्समेंट की हिंदी बाध्यकरण दी गई है। जनरली हम लोग इन्फोर्समेंट को प्रवर्तन से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेंट अंडर द उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 would in the absence of any contract in writing to the contrary include। उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 के अंतर्गत किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अभाव में किराए में शामिल है? ए हाउस टैक्स, बी वाटर टैक्स, सी सीवरेज टैक्स, डी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इसका सही ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन बी वाटर टैक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 7 देखना होगा। सेक्शन 7 के देखने के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन में हाउस टैक्स एंड वाटर टैक्स ऑप्शन दिया हो और यह भी ऑप्शन हो कि बोथ या उक्त दोनों, तो दोनों को टिक किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 7 लायबिलिटी टू पे टैक्सेस या कर देने का दायित्व के संबंध में बताता है, जिसमें हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देने की बात कहता है। राकेश कुमार जैन वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में यह अब निर्धारित किया गया कि रेंट में हाउस एंड वाटर टैक्स दोनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, विच प्रोविजंस ऑफ द उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ रेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 applies only to land let out where the tenant has erected permanent structure and incurred expense with landlord's consent। उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 का कौन सा प्रावधान किराए पर दी गई केवल भूमि पर लागू होगा, जहां किराएदार ने मकान मालिक की सहमत से स्थायी संरचना की है और व्यय किया है? ए सेक्शन 14, बी सेक्शन 21,
सी सेक्शन 20 क्लास 2, डी सेक्शन 39। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 20 क्लास 2। इस क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए हमें दो सेक्शन देखने पड़ेंगे, सेक्शन 20 क्लास 2 एंड सेक्शन 29A क्लास 3। पार्ट 2 में जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है eviction order passed under section 21 or 22 of the Uttar Pradesh Urban Building Act 1972 could be enforced through उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 21 या 22 के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश का प्रवर्तन किसके माध्यम से किया जा सकता है? ए डिस्ट्रिक्ट जज, बी रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन ऑफिसर, सी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, डी कंसर्न पुलिस स्टेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी या विहित प्राधिकारी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 23 देखना होगा जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ एविक्शन ऑर्डर से संबंधित है। बेदखली के आदेश का प्रवर्तन। सेक्शन 23 के क्लास 1 के अकॉर्डिंग द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी में यूज आर cause to be used such force as may be necessary for evicting any tenant against whom an order is made under section 21 or an appeal under section 22 as the case may be, or against any other person found in actual possession and for putting the landlord into possession। नियत प्राधिकारी किसी ऐसे किराएदार को बेदखल करने के लिए जिसके विरुद्ध यथास्थित धारा 21 या धारा 22 के अधीन अपील पर आदेश दिया जाए या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो वस्तुतः अध्यासित पाया जाए और मकानदार को कब्जा दिलाने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो। सेक्शन 23 क्लास 2 एवरी ऑर्डर ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल। इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में नियत अधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा। क्वेश्चन है Which building is not exempt from the provisions of UP Act number 13 of 1972? उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1972 के प्रावधानों से कौन सा भवन विमुक्त नहीं है? ए इनऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एज टेनेंट, किराएदार के रूप में सरकार के अधिभोग में, बी बिलोंगिंग टू रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सी वेस्टेड इन वक्फ अल-औलाद, डी सिनेमा हॉल लेट आउट विद प्लांट एंड एपार्टस, संयंत्र एवं यंत्रों सहित किराए पर दिया गया सिनेमा हॉल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। किराएदार के रूप में सरकार के अधिभोग में यदि कोई भवन है तो उससे वह इस अधिनियम के प्रावधान से विमुक्त नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर के मेजर रिपेयर्स कैन बी कैरिड आउट इन टेनेंटेड प्रीमाइसेस कवर्ड बाय यूपी एक्ट नंबर 13 ऑफ 1972 बाय अ टेनेंट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट इक्विवेलेंट टू। किसी किराएदार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1972 के अधीन आने वाली किराए के परिसरों में बड़ी मरम्मत ऐसी अधिकतम धनराशि से कराई जा सकती है जो निम्न अवधि के किराए के समतुल्य हो। ए 6 months, बी 2 years, सी 1 years, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 years या 2 वर्ष। इस क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए हम सेक्शन 28 देखते हैं। सेक्शन 28 जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग रिपेयर्स एटसेट्रा या मरम्मत इत्यादि के संबंध में मकान मालिक के आभारों का बाध्यकरण के संबंधित है कि क्लास 1 मतलब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग यदि मेजर रिपेयर करनी है तो किराएदार नियत प्राधिकारी को एप्लीकेशन देगा और ऐसा एप्लीकेशन प्राप्त होने पर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्लास 5A के अकॉर्डिंग ईदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन या
B. Require the landlord to carry out the requisite major repairs within such period as may be specified in the order, and on his failure to do so, permit the tenant to carry out those repairs at a cost not exceeding such amount, which shall not be more than the amount of 2 years' rent, and within such period as may be specified in the order. मकान मालिक से अपेक्षित बड़ी मरम्मत को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए करने की अपेक्षा कर सकता है, और उसके ऐसा न करने पर किराएदार को उन मरम्मतों को ऐसी धनराशि से जो 2 वर्ष के किराए की धनराशि से अधिक नहीं होगी, अनधिक लागत पर और ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं कराने की अनुज्ञा दे सकता है। यदि कोई ऐसी मरम्मत है जो 2 महीने के किराए के बराबर है, तो उसमें केवल मकान मालिक को नोटिस देकर के किराएदार ऐसे भवन का मरम्मत करा सकता है, किंतु यदि 2 महीने के किराए से अधिक धनराशि के खर्च होने की संभावना है ऐसी रिपेयर में, जिसे मेजर रिपेयर या बड़ी मरम्मत कहा गया है, उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद ही किराएदार मेजर रिपेयर्स करा सकता है जो 2 वर्ष के किराए की धनराशि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी